नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। अब 5 साल के अंदर बाढ़ मुक्त होगा बिहार। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह जो है 2 दिन के बिहार दौरे पर आए हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा की कमान संभालने की जो है पूरी तैयारी कर ली है। अमित शाह जो है बिहार आ चुके हैं और आपको बता दें कि वो चुनावी टिप्स भी देंगे। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जो है बड़ी घोषणा कर दी है बिहार को लेकर के। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की है कि 5 सालों के अंदर जो है बिहार को बाढ़ मुक्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में जो है बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है। बिहार के कई जिलों में जो है बाढ़ का पानी जब आता है तो जो जान माल है उसको काफी ज्यादा हानि होती है। इसी को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो है ये ऐलान किया है कि 5 सालों के भीतर जो है बाढ़ मुक्त होगा बिहार। दरअसल अमित शाह ने कहा है कि हमें मोदी और नीतीश सरकार के काम को लेकर जनता के बीच जाना है। बिहार में हम लंबे समय से गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार के बिना देश का विकास संभव नहीं है। हम अगले 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ से मुक्त बनाएंगे। इसके लिए जो है ठोस कार्य योजना भी बनाकर हम जो है कार्य करेंगे। हम आपको बता दें कि 2014 में जो है बीजेपी की सरकार जीती थी, वहीं 2019 में भी जो है जीत हासिल हुई और अब 2025 में वो पहुंच चुके हैं। और शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बंद कमरे में जो है पार्टी नेताओं के साथ बैठकर गृह मंत्री ने इस साल होने वाले चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बिहार को बजट में इस बार विशेष मिला है। इसको लेकर के हम पर आरोप भी लगाए गए कि 2025 का बजट बिहार के लिए ही था, लेकिन विरोधियों की बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। बजट में बिहार को मिली सौगातों को लोगों तक पहुंचाइए। केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य के दर्ज से ज्यादा दे रही है। हमें मोदी सरकार और नीतीश सरकार के काम को लेकर जनता के बीच जाना है। बिहार में हमें लंबे समय से गठबंधन में सरकार जो है हम चला रहे हैं। ऐसे में बिहार में चुनाव जीतने में कोई शंका नहीं है। बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जानी है यह भी जल्दी तय कर लिया जाएगा। पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। देश में जो है आजादी के बाद गरीबों की संख्या बढ़ते बढ़ते 60 करोड़ हो गई है। इसी के साथ कांग्रेस ने सिर्फ जो है आश्वासन दिया, लेकिन मोदी जी के 10 वर्ष के शासन में दीनदयाल के जो है कार्यक्रमों को बढ़ाते हुए सभी लोगों तक पेयजल, शौचालय, आवास, बिजली की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई। इस बार हम तमिलनाडु भी जीतेंगे। हालांकि कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई, लेकिन गृह मंत्री खबर लिए जाने पर जो है रात 11:30 बजे तक बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ दफ्तर में ही बैठे थे। वहीं 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और जो है उसमें दीपोत्सव होगा। बैठक में जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी विचार रखे। आपको बता दें कि मौके पर बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जो है नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री सानिया, केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, विधान पार्षद संजय मयूख सहित जो है 200 नेता जो थे वो वहां पर मौजूद थे। तो देखा आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 5 सालों के अंदर जो है बिहार को बाढ़ मुक्त बना दिया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से लेकर के 2019 में भी जो है उनकी ही सरकार जीती थी और अब 2025 से, ऐसे में उन्हें किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं। उन्हें पूरा विश्वास है कि 2025 का चुनाव भी जो है वो बीजेपी के ही नाम होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने बजट पर भी बात की कि जब संसद का जो बजट है वो पेश किया गया तो उसमें वो बजट जो है केवल बिहार के लिए ही था, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए था। ऐसा जो है विपक्ष ने लगातार जो है तंज कसा था बजट को लेकर के, लेकिन अमित शाह का कहना है कि उनके कुछ भी कहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार का आगे बढ़ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है देश के आगे बढ़ने में। अगर बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसी बीच जो है विधानसभा चुनाव को लेकर भी अमित शाह ने जो है टिप्स दिए हैं नेताओं को। इसी के साथ साथ
किस नेता को कौन सा कार्यभार दिया जाएगा, इस पर भी जल्द ही जो है बातचीत होगी और फिर हम आपको बताएंगे कि किस नेताओं को जो है क्या कार्यभार दिया गया है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।